अचानक मेरे जीवन में शीलो जयपताका स्वामी गुरु महाराज की एक बहुत बड़ी हार ग्रेस इंदुलेखा प्रभा देवी दासी के साथ मैं मिला। वो जो जयपताका स्वामी गुरु महाराज के लिए एक गाना गाया था जो मोर गुरुदेव है माधवास रॉक बैंड के साथ। उनकी जो हस्बैंड है अनुत्तम रघुनाथ दास, उन्होंने वो गाना लिखा था और कंपोजिंग किया था उन्होंने, वो इंदुलेखा प्रभा देवी दासी ने। तो उनसे मैं मिला ऐसे ही, क्योंकि मेरे घर के पास ही थे, वो मायापुर के पास ही है। फेसबुक में मिला, फिर मैं बात किया कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ और मुझे गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगती है, आप मुझे हेल्प करिए। मेरे फैमिली बैकग्राउंड ये है, नॉन वेजिटेरियन है और मैं चाहती हूँ थोड़ा सा शांति चाहिए मुझे। तो उन्होंने मुझे ऐसे हाथ पकड़ते ना, अगर आपको भगवान की भक्ति करना है तो भक्त की एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। बोलते हैं ना, जैसे रंग वैसे, जैसे संग वैसे रंग। तो मुझे भगवान की कृपा से मैंने बहुत प्रार्थना किया था कि कैसे मैं भक्ति करूं। आई डोंट नो एनीवन कि कहाँ पे किससे साथ मिलूं, मैं नहीं जानता था, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड ऐसा नहीं था ना। तो मैंने ऐसे प्रेयर्स किया था भगवान को कि मेरे को कोई भेजो कि ताकि मुझे भक्ति मार्ग में हाथ पकड़ के आगे लेके चले। तो उसी टाइम में उन्होंने मिला था और उनसे जब मिला, वो मुझे ऐसे गॉड सिस्टर की तरह ट्रीट किया। उनकी जो हस्बैंड है वो भी गॉड सिस्टर की तरह ट्रीट किया और मेरी बहन को और मेरे को बहुत ट्रीट किया। मेरी बहन भी इंटरेस्टेड आ गई उसमें, तो क्योंकि वो दुखी थी, उसके पास सब थी, फेम नेम थी, उसको सब जानते हैं, पर वो दुखी थी अंदर से। उसके पास सब वो बहुत सुंदर भी थी, बहुत सुंदर भी है दिखने में। और मुझे लगता था कि मेरे डार्क कलर है तो मुझे कोई नहीं देखेगा, मैं ऐसा सोचती थी, नेगेटिव सोचती थी। पर वो बहुत वाइट है, उसको इसलिए लोग वो करते हैं। तो मैं इस टाइप का सोचता मेरे पहले गीता पढ़ने के बाद। भजन भी आप गाना शुरू किया? हाँ, मैं उसी टाइम में क्लासिकल करती थी पहले तो, फिर बाद में सोचा कि मैं जो भी करूँगी कृष्णा के लिए ही करूँगी। हाँ, ज़रूर सुनाऊँगी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। कैमरे के पीछे आपने बताया था कई भजन आपने गाए हैं, तो सब कुछ कैसे सीख पाई आप? एक्चुअली मैंने अभी अगस्त में आई थी। मैं एक्चुअली पहली बार वृंदावन कैसे आई, मेरे को बहुत इच्छा था, मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं आऊँ। उसी टाइम में जब 11th क्लास में थी, तब तो वो इंदुलेखा प्रभा देवी दासी ने, गॉड सिस्टर ने और गॉड ब्रदर ने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वृंदावन में धाम पे ले आई और वो भी फ्री में। मैं सोचता था कैसे आऊँगी, मैं पापा को बोलती थी आ जाओ मुझे लेके, और वो तो डिवोटी नहीं है ना, वो नहीं समझ पाती है मेरी भावना। और मैं बहुत तरसती थी कि मैं वृंदावन आऊँ कैसे भी करके। मेरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था राधा रानी के ऊपर। तो राधा रानी की कृपा से मैं वृंदावन आ गई। और सब सोचते हैं ना वृंदावन कैसे आएंगे, तो वो मैं बोलती हूँ पर्सनली, अगर हम तुलसी महारानी से प्रार्थना करें, उनके सामने चैंटिंग करें जैसे कि मैं करके आई हूँ, अगर उनकी सेवा करें, क्योंकि अगर तुलसी महारानी की कृपा नहीं मिलेगी, राधा कृष्णा भी आपकी जो भक्ति है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं सबको बोलती हूँ जो भी वृंदावन आना चाहती है या धाम में जाना चाहती है, कोई भी धाम हो या मायापुर हो या पूरी धाम हो, धाम तो नॉन डिफरेंट होती है। तो अगर किसी को धाम में आना है तो तुलसी महारानी से प्रार्थना कीजिए, उनकी खूब सेवा कीजिए। जब आप
कलकत्ता जाती हैं अपने जगह जाती हैं तो तिलक लगाती हैं वहाँ पर? हाँ, ऑल टाइम लगाती हूँ। और जब मैं जर्नलिज्म भी करती थी ना, उसी टाइम में मैंने बहुत जो मेरी फ्रेंड्स है साथ में उनको भी चैंटिंग पकड़ाया गीता स्टडी कोर्स में। मतलब मेरी जो इंदुलेखा देवी दासी ने वो क्लास करती थी, गीता क्लास, उनको बहुत लगाया था। वैसे हमारी जो कॉलेज की प्रोफेसर है उनको गीता दिया था। तो सब मुझे जानते हैं कि कृष्णा के भक्त। तो कुछ कहते थे लोग वहाँ के? हाँ, बोलते थे तो पहले, पर वो सब लोग मुझे रिस्पेक्ट करते थे, मतलब ये कृष्णा की दीवानी है ऐसे बोलते थे। पर कभी कोई नहीं चढ़ाया क्योंकि सबको पता था कि ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। और इसके मेरे तो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से भी आया था कि हम जाए। मुझे इच्छा था कि मैं विदेश जाऊँगी। ग्रेजुएशन जब भी मैं मतलब एचएस जब भी कंप्लीट हुआ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, मुझे क्या करना है क्या नहीं। पर मेरे को वृंदावन भी आना था और मुझे बाहर भी जाना था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था। तो उसी टाइम में मुझे गाइड किया उन दोनों ने, गॉड सिस्टर गॉड ब्रदर ने बोला कि तुम यहाँ पे ही पढ़ाई करो, बाद में आप चले जाना। और मेरे घर वाले भी नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि एक लड़की अगर विदेश जाएगी तो कुछ होगा। इंडियन कल्चर अलग है, उधर का कल्चर अलग है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जो भी करूँगी भगवान के लिए करूँगी, तो भगवान की इच्छा जो है वो ही करूँगी। उस टाइम में मेरा इच्छा की कोई वो नहीं था, वैल्यू नहीं था। अगर भगवान चाहती है कि मैं जाऊँ तो जाऊँगी, ऐसा ही था। फिर थोड़ा बहुत अपसेट हो गया था क्योंकि मैं नया थी भक्ति में, पर विश्वास मेरे अंदर था पूरा। तो भगवान ने जो सोचा, उन्होंने बोला कि अब जर्नलिज्म पढ़ो, तो ठीक है, मुझे आया अंदर से शायद ये कृष्णा भक्ति में काम आएगी तो पढ़ लेती हूँ। उसमें फिल्म स्टडी भी थी, फोटोग्राफी भी थी, ऐसे ही कर लिया था, भगवान के ऊपर छोड़ के कर लिया था। तो वहाँ पे जाके प्रीचिंग हुआ था। ये बड़ी बात है कि जो प्रोफेसर थे सब मुझे ऐसे हरे कृष्णा बोलते थे। दिस इज बिग अचीवमेंट ना, कि आपको जो नॉन डिवोटी है हरे कृष्णा बोलती है और आप प्रीचिंग करती हो। मैंने बहुत सारे को चैंटिंग बैग भी पकड़ाया है। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि आप कुछ कर रहे हो जिसमें भगवान की मेरे अंदर तो वो क्वालिटी नहीं है मैं किसी को भक्ति करा पाऊँ कि भगवान मेरे को ये करा रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।